मेहुल जी 60% से ऊपर आपका जो एसेट्स है वो पैसिव्स में है, जैसे मैंने आप सबको बताया अभी। तो क्यों आपको इतना कन्विक्शन है पैसिव्स में? आप ज़्यादा पैसा कमा सकते थे एक्टिव से। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या एग्जिट लोड कम है। सेकंड है प्रॉफिट बुकिंग करना इंडेक्स फंड में इजी है। दूसरा है चार्जेस टू द क्लाइंट सबसे कम है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखो तो आप इजीली क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, प्रोसेस बना सकते हो, और डिसिप्लिन में अप्रोच करो तो पैसे पक्का बनता है इसमें। अच्छा अच्छा, एग्जिट लोड के बारे में फिर से बताएंगे आप, क्या है वो एग्जिट लोड? नहीं, नॉर्मली हम एक्टिव कैटेगरी में देखते हैं तो एग्जिट लोड 1% है अप टू द 1 ईयर, मोस्ट प्रॉबली ऑल द स्कीम्स। पर आप पैसिव में जाएंगे तो बहुत सारे में एग्जिट लोड 3 दिन का है, 30 डेज का है, किसी में 12 दिन का है, कभी है ही नहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग करना ईजी है टू द क्लाइंट। ग्रेट ग्रेट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे क्लाइंट हमेशा देखता है कि भाई मुझे परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए, तो और एमएफडी देखता है कि ब्रोकरेज हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती है। तो हनुमान चालीसा हमें 32वीं जो चौपाई है इसमें लिखा है, कुछ पाने के लिए पहले हमको भोग देना पड़ता है। तो ऐसे में वो सुन मैं इस लाइन पे मैं मानता हूँ कि पहले एमएफडी को ब्रोकरेज छोड़ के इंडेक्स फंड को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। ग्रेट ग्रेट थॉट मेहुल। मेहुल, आप पैसिव फंड्स के बारे में नॉलेज कैसे गेन करते हैं और शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं कि आपके क्लाइंट्स के लिए कौन सा पैसिव फंड्स अच्छा है? सो उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, विराटेक करके। जितने भी इंडेक्स फंड है वो वहाँ पर मैंने पुटअप किए हैं, और रेगुलर बेसिस पे मैं डेली और वीकली बेस पे देखता हूँ, और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जब आता है तो क्लाइंट को एडवाइस करके प्रॉफिट बुकिंग करवाते हैं। विराटेक सॉफ्टवेयर, दैट इज़ यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर। उसका फ़ी कितना होता है जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? दे आर चार्जिंग इन डॉलर्स, इन अ रूपी टर्म एनुअली इज अराउंड 4 लाख रुपीज़। तो अच्छा, तो मेहुल, जैसे आप बहुत समय से पैसिव्स कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस ग्रोथ में इससे क्या इम्पैक्ट बढ़ हुआ है? आपका ग्रोथ हुआ है, नहीं हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एयूएम? देखो, रेवेन्यू यहाँ पर 50% कम है, पर मैं मानता हूँ कि क्लाइंट का ग्रोथ बनता है, मीन्स वेल्थ क्रिएशन पे हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा क्लाइंट का एडिशन परचेज मिलता ही है, रेफरेंसेस मिलता है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्लाइंट रहेगा। क्योंकि डायरेक्ट मेरा जो ऑप्शन है वो मैं मानता हूँ कि वो कॉम्पिटिटर है, पर उनके सामने आपको विन करना है तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए कि जो आप एच के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आप डायरेक्ट से कंपटीशन में देखते हैं इसको? हाँ, तो आप नॉर्मल। पिच कैसे करते हैं फिर? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस पे ही क्लाइंट को समझाता हूँ, और क्लाइंट का कॉल है कि फिर मुझे डायरेक्ट करना है कि पैसिव में जाना। मेरा काम है उनको एक्सप्लेन करना, प्रोसेस और डिसिप्लिन का बारे में उनको समझाना, फिर क्लाइंट हैज़ द टेक अ कॉल कि मुझे जाना है कि नहीं जाना। जब मेहुल, आप ईटीएफ में भी बिजनेस करते हैं, ईटीएफ में मैंने सूरज से भी पूछा था कि ब्रोकरेज तो आता नहीं, फिर कैसे आप लोगों के लिए बिजनेस सेंस बन रहा है इसमें? देखो, हम क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि ईटीएफ में एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। सो बेटर है कि जैसे अभी एक नेगेटिव कॉल आया इंड्यूसिंग बैंक में, पर आपने समझो कि ईटीएफ लिया है तो इसमें परसेंटेज अलग अलग है हर एक बैंक का। समझो आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सो पूरा बैंक का पोर्टफोलियो एक ही रहता है अंदर। तो बेटर है कि भाई आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीदो, जैसे मेटल इंडेक्स है, कमोडिटी इंडेक्स अवेलेबल है, मीन्स अरे सॉरी, कमोडिटी ईटीएफ अवेलेबल है, मेटल ईटीएफ अवेलेबल है। तो बेटर है कि आप कोई स्टॉक के रिलेटेड आप परचेज करो ऑनलाइन, उससे बेटर है कि आप ईटीएफ में अच्छा, जाओ। एज इसमें स्टॉक रिस्क के कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक, यूर सेइंग? यस। तो उसके लिए आपके पास ब्रोकिंग लाइसेंस है क्या? अच्छा, आप ब्रोकिंग भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते यस। हैं। तो ब्रोकिंग के जो क्लाइंट है बेसिकली उनको आप ईटीएफ देते हैं ईटीएफ से स्टॉक के बदले, और म्यूचुअल फंड वाले इंडेक्स फंड। एग्जैक्टली। गॉट इट। सो आपके एक्सपीरियंस में इन्वेस्टर्स का क्या डिमांड होता है? मतलब इन्वेस्टर्स मांगता है पैसे, नहीं मांगता है? उनके अंदर क्या अवेयरनेस है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? देखो, इन्वेस्टर जब हमारे पास आता है ना तो सब कुछ लॉन्ग टर्म सोच के ही आता है, पर जब रिटर्न नहीं बनता है ना तो वो क्वेश्चन तो पूछता ही है कि भाई क्या लगता है। जैसे अभी लास्ट 3 महीनों में हमने ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखा तो 21,800 22,800 से निफ्टी वापस ऊपर आ गया, तो वो अपॉर्चुनिटी था कि नहीं, और मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो लगेगा कि हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। तो बेटर है कि हम एक प्रोसेस पे ध्यान दें कंपेयर टू परसेंटेज रिटर्न पे।
लेकिन इन्वेस्टर्स के बीच अवेयरनेस कैसा है इस प्रोडक्ट का, रिटेल क्लाइंट्स के बीच और एचएनआईएस क्लाइंट के बीच, क्या आपका experience? मैंने एक्टिव को देखना छोड़ दिया है, तो ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एवरी 4 years जो टॉप 3 4 5 स्कीम्स है, वो और आप 2019 में जो टॉप 5 स्कीम थी वो 23 में नहीं है, 21 में नहीं है। तो हर एक का एक टाइम आता है, तो बेटर है कि क्लाइंट फिर क्या अपना पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम का रिटर्न्स टॉप 5 में नहीं है, तो वो क्वेश्चन पूछता रहता है कि भाई हम यहाँ से निकले कि नहीं निकले। और जो और नया पैसा भी क्लाइंट नॉर्मली जहाँ ज़्यादा रिटर्न है वहीं टॉप अप करना चाहता है। तो बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में जाओ, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग्स जो स्ट्रेटेजी है वो एवरी 6 months दे चेंज द पोर्टफोलियो, तो फंड मैनेजर का रोल कम हो जाता है। मीन्स यहाँ तो है ही नहीं, तो फंड मैनेजर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। लेकिन मेहुल जी, प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स, मतलब रिटेल क्लाइंट को क्या जानकारी है इंडेक्स फंड की, और एचएनआईएस को क्या पता है कि इंडेक्स फंड क्या होता है? एच को तो पता है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, और एच क्लाइंट तो देखता ही कि अपना कॉस्ट कितना कम है, ब्रोकरेज भी देखता है। पर जो स्मॉलर इन्वेस्टर है, जो 1 year के अंदर का पोर्टफोलियो है, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता समझा मैं। तो आप एएमसीज को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे पैसिव फंड्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? है। तो जैसे अभी म्यूचुअल फंड सही का कैंपेन चल रहा है, तो इंडेक्स सही है का भी कैंपेन इतना एग्रेसिव होना चाहिए, और क्लाइंट तक वो जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी आज अवार्ड सेलिब्रेशन हुआ, वो सब सब इंडेक्स क्लाइंट को मालूम है ही नहीं, तो उनका अवेयरनेस मार्केट में होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो जिन्होंने पैसिव चालू करने का जो लोग सोच रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अभी जो इंडिया में देख रहा हूँ आने वाले 2 डेकेड, और एक कम जो डेकेड है अभी 2021 से 30 तक, सो आवर नॉलेज इज़ आवर करेंसी। तो मैं मानता हूँ कि जितना नॉलेज अपने पास है वो क्लाइंट तक पहुँचाना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। और एक पिक्चर का वर्ड है ना कि भाई पैसे कमाए नहीं जाते, बनाना पड़ता है। तो नॉर्मली मैं मानता हूँ कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी सुपर डुपर है आने वाले टाइम में, तो इंडेक्स फंड देखना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच मेहुल, आपने बहुत Thank अच्छे से you. बात की, सबसे बात की, खुल के बात की।